अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये फाइनली हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। ये सारा सामान पड़ा हुआ है, हमारा बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, बहुत ज़्यादा। और ये जी बस आ चुकी है। अब हमने बस के अंदर ये सारा सामान रखना है। और खैर मैंने तो नहीं रखना, भाई ने, मम्मा ने और जो हमारे साथ अंकल थे उन्होंने ही रखा था। तो अब हम लोग निकल चुके हैं पाकिस्तान जाने के लिए। सो ये सब यादें मैंने अपने पास सेव रखने के लिए व्लॉग बनाया है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक पाकिस्तान रहती हूँ, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, कितना टाइम रहती हूँ। खैर ये वॉइस ओवर तो मैं अपनी शादी के 2 महीने बाद कर रही हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें ना मुझे याद रहने वाली हैं। तो ये एक याद होती है। अब जब मैं अपने पुराने व्लॉग्स देखती हूँ ना अपने बहन भाइयों के साथ, मम्मा के साथ, तो मुझे वो सब चीज़ें याद आती हैं कि हम लोगों ने कैसा टाइम स्पेंड किया है, मैंने कैसा टाइम अपनी बहन के साथ स्पेंड किया है। ये मुझे भी देख लें, बगैर मेकअप के मैंने कोई मेकअप शेकअप कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा था कि क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा मेकअप कर लेते हो ना, तो क्या होता है, एरोप्लेन में वैसे भी आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फिर आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाए तो आपको एक्ने वगैरह, पिंपल वगैरह बन जाते हैं। इसलिए मुझे पहले ही 1-2 बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैंने मेकअप शेकअप कुछ भी नहीं करना। सो मैंने अपनी स्किन को नॉर्मल ही रहने दिया, सो दैट के आप देख सकते हैं मेरी आई के बिल्कुल पास नोज़ पे भी एक बड़ा सा पता नहीं क्या पिंपल टाइप कुछ बना हुआ है। सो इसलिए मैंने मेकअप को इतना ज़्यादा टच नहीं किया कि मैंने चाहती थी। सो मैंने सोचा था कि जब हम पाकिस्तान पहुंचने वाले होंगे ना, तो उससे 10-15 मिनट पहले एरोप्लेन में या उतर के मैं मेकअप वगैरह कर लूँगी, थोड़ा बहुत हल्का सा। तो वो मैंने कर लिया था। खैर यहाँ पर जी हम लोग एयरपोर्ट बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है। तो अब जब मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है, बहुत ज़्यादा मुझे याद आती है जब अपने घर वालों की, ख़ास तौर पर तब याद आती है जब मैं अपने पुराने ब्लॉग्स को एडिट कर रही होती हूँ, तो मुझे रोना आ जाता है। मुझे अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आती है। मुझे वो सब मोमेंट्स बहुत याद आते हैं जब मैं ये व्लॉग्स वगैरह एडिट कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अम, शादी से पहले जो टाइम आप अपने घर वालों के साथ स्पेंड करते हैं ना, उस टाइम आपको पता नहीं चलता कि आप कितने अटैच्ड हो घर वालों से। आप कह तो देते हो कि शुक्र है शादी होके जा रही हूँ, ये वो ब्ला ब्ला, बट जब आपकी शादी हो जाती है ना, फिर आपको सही वाला रियलाइज़ होता है कि आपके घर वाले आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और आपको उनकी ज़्यादा कदर हो जाती है, ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं कि जब आप अपनी बहनों को मिस करते हो, वो सारी मस्तियाँ, वो सारा फ़न, वो अब मुझे याद आता है जैसे मुझे मेरी बहन तंग करती थी, मेरी मम्मा मेरे साथ खेलती थी। मतलब खेलना इन द सेंस कि मुझे तंग करना। मैं सीरियस टाइप बंदी हूँ, मैं इतना ज़्यादा फ़न नहीं करती, इतनी ज़्यादा मस्ती नहीं करती जैसे मेरी छोटी बहनें करती हैं। तो मैं बहुत सीरियस टाइप बंदी हूँ, तो मुझे ना, मेरी मामा भी ज़रूर नॉटी सी हैं, तो वो ना मुझे अक्सर तंग करती थी और मैं इरिटेट हो जाती थी। बहुत टाइम ऐसा होता था कि जब मैं अपने मूड में हूँ या अपने ध्यान में हूँ या कुछ भी अपने काम में बिज़ी हूँ और मम्मा मुझे हल्का सा भी तंग कर दें या मेरी बहनें, तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी और मुझे गुस्सा आता था। तो अब वो सब चीज़ें जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे मामा भी तंग करें, मुझे मेरी बहनें भी तंग करें, बस मुझे नज़र आ जाएं कहीं से। अब क्योंकि मामा और बहनें वापस जा चुकी हैं हांगकॉन्ग और क्वारंटीन में है इस वक्त 21 डेज़ के लिए। 2 दिन रह गए हैं उनके क्वारंटीन में और फिर इंशाल्लाह उन लोगों ने आज़ाद हो जाना। तो फिर जो है ना, अब मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है मम्मा की और बहनों की, क्योंकि मैं अकेली हूँ, पाकिस्तान में जाके मिल भी नहीं सकती। तो अक्सर बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। अब आंटी तो है यहाँ पे, उनसे जाके मिल सकती हूँ, लेकिन मम्मा बहुत ज़्यादा याद आती हैं, बहनें बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि मिलने के लिए भी 8 घंटे का सफ़र और फिर टिकट एंड ऑल दैट बड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिली से मिलना इस तरह से। तो खैर बस अब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने लगे हैं और बिल्कुल सामने एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा, शीशे शीशे मिरर वाली बिल्डिंग। और यहाँ पर जी अंशा जो है सामान रखने के लिए ये लेके आ रही है, क्या कहते हैं, कार्ट, कुछ यही बोलते हैं, कुछ इसी तरह। अगर आपको पीछे से किसी बिल्ले की आवाज़ आ रही है तो ये यहाँ पर
मेरे इन लॉज में बहुत सारी कैट्स हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत शौक से पाली जाती हैं यहाँ पर। खैर यहाँ पर जो है ना हम लोग फिर सामान रख रहे हैं उसके ऊपर। मैं तो खैर ब्लॉगिंग कर रही थी। अच्छा मज़े की बात कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट पे कोई रश ही नहीं था। मतलब लिटरली पहली दफ़ा लाइफ में मैंने कोई रश नहीं देखी हांगकांग एयरपोर्ट पे, वरना हांगकांग एयरपोर्ट पे तो इतनी रश होती है, इतनी रश होती है कि मैं बता नहीं सकती। और इस बार मैं हांगकांग एयरपोर्ट देख के शॉक्ड हो गई। इतना सुनसान एयरपोर्ट, इतना सुनसान कि क्या समझ ही नहीं थी आ रही। सिर्फ ये कोरोना की सिचुएशन से अल्लाह पाक जल्दी से इस कोरोना का ख़ात्मा कर दें इस दुनिया से, तो ज़िंदगी आसान हो जाए सबकी। खैर यहाँ पर सामान लेके जा रहे हैं मेरी सिस्टर्स और मेरा भाई और मैं और मेरे मम्मा के जो कज़न है, मेरी मम्मा के जो कज़न है वो साथ में हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर जी मुझे एक बड़ी मज़े की बात याद आ गई। इस एरोप्लेन की मम्मा ने कहा व्लॉग बनाओ। इस एरोप्लेन का ये जिस आदमी ने बनाया होगा ना, फिर उसने ऐसे करके बनाया होगा, फिर उन्होंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर डाल दिया होगा। मुझे मम्मा की अभी भी वो बातें माइंड में हैं और याद आती हैं तो मुझे हंसी आती है। तो बड़ी मज़े की बातें करती हैं मेरी मम्मा। तो कभी मुझे हंसाने के लिए, बहुत क्यूट है मेरी मम्मा, बहुत क्यूट टाइप बातें करती हैं। अच्छा यहाँ पर जी हम लोग हमारा बोर्डिंग पास हो रहा था एंड ऑल दैट, सामान की चेकिंग वगैरह हो रही थी और वेट वगैरह हो रहा था सारा कुछ। तो फिर जी उसके बाद मैंने सोचा उतनी देर में मैं थोड़ा सा व्लॉग ही बना लूँ आसपास का। तो ये हम लोग जा रहे थे लॉबी की तरफ और जाते जाते मम्मा को वॉशरूम जाना था तो मम्मा वॉशरूम चली गई। यहाँ फिर हम लोग खड़े होके वेट कर रहे थे, भाई और अंशा और मैं और सामिया। तो उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग, अच्छा ये जब हम लोग एरोप्लेन में जाने लगे थे ना, उससे पहले उन्होंने हमें ये शील्ड मास्क दिए थे और ये हमने लगाना मस्त था और बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा इसके अंदर एक और भी कवर होता है जो कि उतारना पड़ता है और हमें पता ही नहीं था कि वो उतारना है, और इतना ब्लर्ड नज़र आ रहा था कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि इसे देखते कैसे हैं। और बाद में जाके पता चला इसके अंदर भी जो शीट लगी हुई होती है वो भी उतारनी पड़ती है। खैर ये अब हम आ चुके हैं एरोप्लेन में और ये जी मैं विंडो साइड पे बैठी क्योंकि मुझे विंडो साइड पे बैठना, मुझे साथ साथ ब्लॉगिंग करनी थी। और इसी बात पे मेरी और मेरी सबसे छोटी बहन की बहस हो रही थी कि विंडो साइड पे मैं बैठूंगी, वो कहती नहीं मैं बैठूंगी। अब वही बहस ना मुझे याद आ रही है। खैर मेरी और मेरी सबसे छोटी बहन की तो इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी, लेकिन अब मुझे वो सब चीज़ें जो, ऐसा नहीं कि बनती नहीं थी, मतलब बनती थी, लेकिन ना हम दोनों एक दूसरे को बहुत जल्दी एक दूसरे से मूड ऑफ कर लेते होते थे किस छोटी छोटी बातों पे। जैसे वो कहती थी मैंने उधर बैठना है, मैं कहती थी नहीं मैंने उधर बैठना है, मैंने ब्लॉग बनाना है। तो इस छोटी छोटी बातों पे हम एक दूसरे से ना इरिटेट हो जाते थे। और यहाँ पर जी एरोप्लेन के ऊपर से आप व्यू देखें। हम लोग जा रहे हैं पहले हांगकांग से दोहा और फिर कतर दोहा, फिर कतर दोहा से पाकिस्तान। तो आई थिंक ये दोहा का ही दोहा हम लोग पहुँच चुके थे। हाँ जी यहाँ पर हम लोग बस दोहा पहुँच गए थे और लैंड करने वाले थे। ऊपर से एरोप्लेन में बैठ के जो नीचे का व्यू नज़र आता है ना, ओ माय गॉड इट्स जस्ट अमेजिंग। अच्छा यहाँ पर जो है ना इन्होंने हमें स्नैक्स दिए थे, ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे स्नैक्स। तो फिर मैंने सिर्फ मैंगो जूस ही पी लिया था बिकॉज आई लव मैंगो जूस, मतलब किसी भी टाइप का। उसके बाद ही हमने खाना खाया। खाने में क्या था, ये मुझे ना एरोप्लेन का खाना बहुत पसंद है। अगर आप में से भी कोई एरोप्लेन में ट्रैवल करता है और उसको एरोप्लेन का खाना पसंद है तो डू लेट मी नो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और मज़े की बात कि मैं 2 दफ़ा उससे मंगवाया। अच्छा यहाँ पे मैंने लिया था मैश पोटैटो विद बीफ और आई थिंक साथ में पुडिंग थी और सैलड था इनका, कोई स्पगेटी वाला कुछ इस टाइप का, पास्ता टाइप, आई डोंट नो क्या था। खैर यहाँ पर मैं ना हल्का फुल्का तैयार होने लगी थी तो ये मैं ब्राउ टिंट, ब्राउ पोमेड जो भी आप बोल रहे हैं, ये मैं निकाल के लगाने लगी थी। और ये रहा मेरा कुछ मेकअप जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ जस्ट इन केस कि मेरी ब्राउज जो है ज़रा इंसानों वाली लगे, बहुत ज़्यादा जंगलियों वाली ना लगे। तो जी ये हम पहुंच चुके हैं दोहा एयरपोर्ट पे। और ये जब एरोप्लेन लैंड करता है ना मुझे बड़ा डर लगता है। वैसे मुझे ना ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है और पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये दोनों चीज़ें ना मतलब मेरे लिए बस मुझे बहुत डर लगता है।
मुझे बेसिकली एरोप्लेन में बैठने से तब से डर लगने लगा है जब से जुनैद जमशेद वाला हादसा हुआ। उसके बाद से ना जब एरोप्लेन छत के ऊपर से भी गुजरता था ना तो मेरा दिल घबराने लग जाता था कि अल्लाह ना करे कि अभी गिर जाए। तो बस उसके बाद से ना मुझे बैठने से भी डर लगता है कुछ, मतलब हाइट से मुझे पहले ही बहुत डर लगता है, लेकिन अब एरोप्लेन में बैठने से भी मुझे अब आके थोड़ा बेहतर हो गया है कि मेरा डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। लेकिन फिर भी एक दिल में डर होता है ना। लेकिन अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अल्लाह पाक ने जिस तरह से मौत लिखी है वो तो आनी ही आनी है, लेकिन अपने लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए और सबके लिए दुआ करनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग दोहा एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं और इतने पाकिस्तानी थे इस एयरपोर्ट पे कि मुझे व्लॉग बनाते हुए बहुत ज़्यादा एम्बेरस ऑकवर्ड फील कर रही थी मैं। व्लॉग बनाने में एम्बेरसमेंट नहीं कह सकते, ऑकवर्ड फील कर रही थी, तो मैंने मेरे से जितना हो सका थोड़ा बहुत तो मैंने दोहा एयरपोर्ट का व्लॉग बना लिया था। उसके बाद ये हम लोग आ चुके हैं लोबी एरिया में और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं पाकिस्तान के एरोप्लेन का, और कि हम लोग जल्दी से एरोप्लेन आ जाए और पाकिस्तान के लिए बैठ जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। क्योंकि आई थिंक हमारा 14 आवर्स का जो है ना फ़्लाइट थी। और ये जी हम लोग पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं और नीचे व्यू देखेंगे, हम लोग पाकिस्तान पहुंच भी चुके हैं। अच्छा मज़े की बात बताऊं कि हांगकांग से पाकिस्तान हम लोग बेसिकली जब हम लोग पहले जाते थे पहले हांगकांग से बैंकॉक फिर पाकिस्तान, तो वो बेसिकली था 8 घंटे का, और इस बार जो है ना हमें 12 से 14 घंटे लगे थे पाकिस्तान पहुंचने में। क्योंकि पहले हांगकांग से दोहा गया और हांगकांग और दोहा के दरमियान में जो है ना पाकिस्तान है, तो चाहता तो वो बीच पाकिस्तान में रुक भी सकता था, लेकिन पहले हांगकांग से दोहा गया फिर दोहा से पीछे मुड़ गए पाकिस्तान आया। खैर यहाँ पर हम लोग नीचे व्यू देखें, बादल थे और ऐसा लग रहा था कि स्नो पड़ी हुई है और इतने मज़े का व्यू था ना। इस वक्त मेरी बहन मुझसे झगड़ा करके जो है ना वो विंडो साइड में बैठी थी और वो ही व्लॉग बना रही थी, मेरी सबसे छोटी सिस्टर। वो कही थी नहीं पहले आप बैठी थी और अब मैंने बैठना। मैंने कहा फिर व्लॉग कैसा बनेगा, तो वो कहती मैं बना दूँगी कोई बात नहीं। तो खैर वो व्लॉग बना रही है और ये हम लोग पाकिस्तान जो पहुंच चुके हैं और व्यू चेक करें बस आप। मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, लेकिन इतना प्यारा लग रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ 4:07 हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो बीच में मुझे अपना वॉइस ओवर रोकना पड़ गया क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे बात करना चाहते थे कितना टाइम है अभी। तो मैं उनको बता रही थी कि बस 3 मिनट का ही ब्लॉग रह गया, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लें मुझे। खैर यहाँ पर जी ये नीचे देखें व्यू, बस चेक करें व्यू, अनीस व्यू चेक करें एरोप्लेन से। मज़े का है ना, है ना। कभी आप एरोप्लेन में बैठेंगे ना तो हम साथ में ये व्यू एंजॉय करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो जी वैसे मेरा इरादा है कि मैं बहुत जल्दी, मैं नहीं मतलब मुझे जाना पड़ेगा हांगकांग बहुत जल्दी। कोई मूड नहीं है हस्बैंड को छोड़ के जाने का, दिल नहीं लगेगा मेरा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। आपका दिल लग जाएगा? मैं जाने ही नहीं दूंगा। ये बात ही खत्म, इन्होंने मुझे जाने ही नहीं देना। तो यहाँ पर हम लोग जी पाकिस्तान पहुँच गए हैं और ये जहाज़ मेरा मतलब एरोप्लेन लैंड करने ही वाला है कुछ देर में। अच्छा यहाँ पे मैं अगर इस साइड पे बैठी होती ना तो ये मैं सारा व्यू खुद इंजॉय करती। अच्छा मज़े की बात बताऊँ क्या हुआ था। हुआ ये था कि जिस टाइम ना मेरी बहन विंडो वाली साइड पे बैठी थी, पहले मैं जब विंडो वाली साइड पे बैठी थी मेरा टीवी सही चल रहा था, जो मेरे सामने स्क्रीन थी वो सही चल रही थी, ठीक है, उसका टच सही से काम कर रहा था, सब कुछ चल रहा था। जब मेरी बहन विंडो वाली साइड पे बैठी ना तो जिस एरोप्लेन में हम लोग पाकिस्तान आते हुए बैठे तो वो उसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, मतलब वो देखना चाह रही थी कार्टून एंड ऑल दैट, कुछ ना कुछ देखना चाह रही थी, तो लेकिन उसकी स्क्रीन काम ही नहीं कर रही थी। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ तुमने मुझे उधर बैठने नहीं दिया ना, इस वजह से तुम्हारी स्क्रीन काम नहीं करी और वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी, वो बोर होती रही बेचारी। और अब इसी बात पे ना मुझे अब वो याद आ रही है। खैर अब हम लोग पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और ये मैं इस एयरपोर्ट पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि मैं 2017 में लास्ट टाइम 2015 में लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी और 2017 में वापस गई थी। तो अब जब मैं आई हूँ तो ये एयरपोर्ट इस्लामाबाद का मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है और बड़ा ही प्यारा एयरपोर्ट है अब जो इन्होंने बनाया है।